तेजस्वी यादव ने आज 10,000 कलम बांटने का काम किया है। वहीं एनडीए सवाल कर रही है कि जो खुद अनपढ़ हो, 9वीं फेल हो, वो क्या कलम बांटे। आप जान लीजिए कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कितने पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार के कैबिनेट में बैठ के बंदूक बांटने के लिए मतलब फैसले ले रहे हैं। उन बेशर्मों से जाके ये सवाल पूछिए, है ना, कि आप पढ़ लिख के बंदूक बांटने की बात क्यों कर रहे हैं। जो जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा है, उसके पास विजन है, उसके पास सोच है कि हम अपने जितनी हमारी शिक्षा मिली है उसी में जो अपने आप को विद्वान कहने वाला है ना, वो हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। हमारा सोच है कि हम बिहार के युवाओं को कलम देंगे, चूँकि वो वही कलम उसके भाग का फैसला करेंगे। आज पटना के बापू सभागार में राज्य छात्र संसद की बैठक थी। यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव पहुँचे थे और जो है कि जो युवाओं हैं उनको समझा रहे थे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद सदर के विधायक सुदय यादव जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने युवाओं को मूल मंत्र बताया है किस तरीके से सरकार बनाना है। देख लीजिए, बिहार का छात्र युवा पूरी तरह मन मस्तिष्क से मजबूत हो गया है। वर्तमान में ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, बेरोजगारी पलायन रोकने में विफल रहने वाली जो सरकार है ना, इसको हटाने के लिए, और उसका ये नमूना था पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में जो मतलब छात्र युवा संसद का जो आयोजन किया गया था छात्र युवा राजद के द्वारा, ये बेमिसाल था। ये आज तेजस्वी यादव जी ने शंखनाद किया है अपने छात्र युवा साथियों के साथ। उन्होंने कहा भी कि हम युवा हैं, हमारे पास पूरा मतलब सोच समझ जो ताकत है सब युवा है, इसलिए आज युवाओं को ललकारा है और उस ललकार को यहाँ छात्र और युवा ने स्वीकार किया है। तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आज देखा गया कि जितने भी युवा पहुंचे थे वो सभी एक टी शर्ट पहन करके आए थे। वो टी शर्ट आपने भी पहन रखा है कि हम तेजस्वी लोग। इसका मतलब क्या है, हम तेजस्वी? आप जान लीजिए कि चूँकि यही तो प्रमाणित करना था, जो भ्रम में थे लोग कि यहाँ का छात्र युवा मतलब संगठित नहीं है, वही दिखाना था। कभी मतलब लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, कभी आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यही छात्र युवा शंखनाद हुआ था, तो इकट्ठा होकर के शासन सत्ता को परिवर्तित किया था, बदला था। आज वही शंखनाद हुआ है। आगामी 25 के में जो लोकतंत्र का महासंग्राम होना है, ये सत्ता से बेईमान सरकार के मुखिया को, भ्रष्टाचारी दुराचारी सरकार के मुखिया को हटाएगा और युवा तुर्क आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का बागडोर। तेजस्वी यादव ने आज 10,000 कलम बांटने का काम किया है। वहीं एनडीए सवाल कर रही है कि जो खुद अनपढ़ हो, 9वीं फेल हो, वो क्या कलम बांटे। आप जान लीजिए कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कितने पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार के कैबिनेट में बैठ के बंदूक बांटने के लिए मतलब फैसले ले रहे हैं। उन बेशर्मों से जाके ये सवाल पूछिए, है ना, कि आप पढ़ लिख के बंदूक बांटने की बात क्यों कर रहे हैं। जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा है, उसके पास विजन है, उसके पास सोच है कि हम अपने जितनी हमारी शिक्षा मिली है उसी में जो अपने आप को विद्वान कहने वाला है ना, वो हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। हमारा सोच है कि हम बिहार के युवाओं को कलम देंगे, चूँकि वो वही कलम उसके भाग का फैसला करेंगे। इसी के लिए कलम दिया गया है। भाजपा तो खुलकर के एकदम कह रही है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, अगर उनके हाथ में बिहार का कमान सौंप दिया जाएगा तो फिर से जंगल राज जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में होता था वही फिर से कायम। एक भी जो भाजपा का लीडर ये कहता है, उससे बोलिए शपथ करवा करके कि आप शपथ लेके बोलिए कि एक बिहार सरकार का कोई चपरासी भी आपका सुनता है क्या। लालू प्रसाद यादव जी का जो स्वर्णिम सरकार था, जिसमें कार्यकर्ता जिसके तन पे गंदे कपड़े होते थे, कांधे पे गमछी होता था, वो ब्लॉक और थाने में जाता था तो उसकी सूद ली जाती थी अधिकारियों। आज एकाध दूगों को छोड़ दीजिए, एकाध दूगों को छोड़ दे, अरे हम तो उसको भी मना करते हैं भाई कि खुद मुख्यमंत्री के घोषणा किए उसी सदन में, जिस सदन के हम सदस्य हैं, उसी सदन में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में घोषणा किया था के पाठक के समय में, है ना, उनकी कुछ नहीं सुनी गई। फिर क्या है, कोई सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले बिहार आए थे। उन्होंने जो है कि मंच से ऐलान किया कि बिहार वालों, अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाएगा तो फिर से जंगल राज, अगर वो नहीं चाहिए तो फिर से डबल इंजन वाली सरकार बनाओ। बिहार का आवाम
है ना, कमर कस के तैयार है कि वही राज चाहिए हमको, वही स्वतंत्रता चाहिए हमको, वही स्वतंत्रता चाहिए, वही लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो स्वर्णिम सरकार चल रही थी, उसको तो जंगल राज का टैग दिया जाता है। अरे जो 90% आबादी के लिए मतलब स्वतंत्रता की सरकार थी, बोलने की, मिलने की, काम कराने की, अधिकार की आज़ादी थी, वही सरकार चाहती है बिहार की आवाम। ये महाजंगल राज वाली सरकार नहीं चाहती है, जिसमें खुद सरकार के मंत्रियों को भी थानेदार के बोलने की हैसियत नहीं है, प्रखंड में तैनात कर्मचारियों की बोलने की हैसियत नहीं है, नहीं तो उन पे मुकदमे होंगे और जेल जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ सुधा यादव थे, जहानाबाद सदर के विधायक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जो शासनकाल है ये महाजंगल राज है, और पहले जो था वो स्वतंत्रता की सरकार थी। पहले जो है कि गरीब की बात सुनी जाती थी, लेकिन अब तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।